नमस्कार फरीदाबाद। हम पहुंचे हैं अनंगपुर डेयरी में। मैं दीपा मिश्रा और एक बड़ी दुखद घटना है, बड़ा मामला है। बेटियों की सुरक्षा के दावे बहुत किए जाते हैं, बेटियों को सुरक्षित रखें, दावे करती है सरकार, बेटियां सुरक्षित हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन सारे दावे फेल नजर आते हैं जब ऐसा एक सवाल उठता है, जब छोटी बच्चियों के साथ कोई घटना घटती है, तब ये सवाल आते हैं दिमाग में कि कहाँ सुरक्षित हैं बेटियां। सुरक्षित रहेंगी तभी तो पढ़ेंगी। पहले बेटियों का सुरक्षित रहना जरूरी है। ऐसा ही एक मामला सामने आया अनंगपुर से। हमारे साथ है एक छोटी बच्ची है, आपको बता दें मामला, एक छोटी बच्ची है 8 साल की जिसके साथ ये हादसा हुआ है। हमारे साथ है उनके पिता, जानेंगे पूरा मामला क्या है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सुधीर। सुधीर जी, क्या था पूरा मामला, कैसे ये घटना घटी, आपको कैसे पता चला? मेरा बच्चा कल शाम से लापता है। हम ढूंढने गए थे, कहीं नहीं मिला, गली गली कहीं नहीं मिला। तो घर से लापता हुई या फिर मतलब मिला तो यहीं पड़ोस में ही मिला। तो हम तो ढूंढने चले गए थे ना कहीं बाहर, तो कहीं नहीं मिला। तो फिर सबने बोला कि कमरे में चेक कर लो एक बार। तो हमने, किसी ने बोला कि उस वाले कमरे में चेक कर लो, तो उस वाले कमरे में जाके चेक करा तो वो बेड के अंदर बंद करके रखा हुआ था और हाथ वाथ सब कटा हुआ था। मेरी लड़की की गर्दन में भी चोट लगी थी, हाथ में भी चोट लगी थी, सारे वो हो रखा था। सांस ले रही थी, बस सांस ले रही थी। लेकिन ये मतलब किस समय की घटना है, कब ये घटना घटी और कब आपको पता चला? ये मैम कल मेरे से पूछ के गया मेरी लड़की 6 बजे कि मैं खेलने जा रहा, तो मैंने बोला था कि यहीं पे खेलना, कॉलोनी के अंदर ही। तो खेलने के लिए निकल गई। आधे घंटे के बाद मैं जब ढूंढ रहा हूँ तो कहीं नहीं मिला। तो कॉलोनी के अंदर क्या है, तो घर के सामने की बात है? हाँ, यही है कॉलोनी, वो कोने वाला कमरा। तो किसका है वो कोने वाला घर? जो रहता था वो भाग गया, पकड़ा भी गया वो। पकड़ा गया वो, ठीक है। तो फिर आपको जब पता चला तो फिर आपने क्या, उसको हॉस्पिटल वगैरह लेके गए तो डॉक्टर्स ने क्या बोला? लड़की को जब लेके गया था डॉक्टर ने यही बोला कि अभी बच्चे बहुत मतलब सीरियस कंडीशन में था। और अभी क्या है, मतलब पोस्टमार्टम वगैरह रिपोर्ट से क्या आया सामने? पोस्टमार्टम अब आज तो हुआ नहीं क्योंकि कागज थोड़ा लेट बन गया, तो वहाँ से ला भी नहीं सके। तो कल रिपोर्ट मिलेगा उसकी। अच्छा, अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है। एक्चुअल में आपको नहीं पता चला है कि हादसा कैसे कैसे किया गया? ये कल पता चलेगा। तो ये जो रहते थे, ये आपके मतलब आपकी जान पहचान नहीं थी? जान पहचान नहीं थी, हमारी कोई जान पहचान नहीं थी। बस इतना है कि हमारे पड़ोस हैं। देख सकते हैं आप, बच्ची घर से खेलने के लिए निकली, आधे घंटे के अंदर बच्ची गायब हो जाती है। गायब होने के साथ जब परिजन ढूंढने पहुंचते हैं, ढूंढने के लिए परिजन आस पड़ोस में देखते हैं तो पता चलता है एक घर के अंदर बच्ची एक बेड के अंदर बंद मिलती है, बुरी हालत में मिलती है। लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, दिखाएंगे। बच्ची की माँ है हमारे साथ, देख सकते हैं आप क्या हालत है इस समय। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मांग करना चाहेंगे? आपकी बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, कुछ कहना चाहेंगे? आवाज। उसके पूरे खानदान की फांसी होगी, जैसे मेरे बच्चे का उसने करा वही से होगा उसको। पूरे उसके 3 बच्चे हैं, उसकी माँ है, पांचों की होगी फांसी। जैसे मेरे बच्चे ने कुछ नहीं करा है, कुछ नहीं बिगाड़ा है, वैसे ही उसका भी सजा मैं करवाऊंगी। परिवार के साथ रहता था या अकेला? 2 महीना से गांव में छोड़ रखा है, अकेला रहता था। वैसे परिवार रहता है यहाँ पे? हाँ, पहले रहता था, 2 महीना से गांव गई है मरने के लिए। कोई मतलब कोई बातचीत हो, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा? नहीं, पूछ लीजिए इन सबसे, कोई हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं किसी से। उसने दोपहर को मेरी लड़की से रोटी मंगवाया, पीछे अपने रिश्तेदार रहते उससे 5 रुपया दे रखा था, हंस के बताई। शाम को किसी ने बोल रहा है कि गुटखा शेखर मंगाया है, फिर उसने अब क्या करा ये नहीं पता। बुलाता तो रोज दिन अंडा उंडा सब लोग आता था, लेकिन ऐसे करेगा उसको कौन जान रहा है। सबसे ये बच्ची से भी मंगवाता था, सब बच्चे से मंगवा लेता था। मतलब नॉर्मली वो रह रहा था यहाँ पे आप सबके बीच में और सारे बच्चों से बातचीत करता था, अपने काम करवाता था, अपना लेटरिन बाथरूम करता था, अपना घर के अंदर ही दारू पी पी के सोता रहता था। यो
देख सकते हैं आप। कुछ नहीं जानती मैं उनको उसको दोगला को फांसी की सजा दो, उसका खानदान को भी। जैसे मेरा औलाद को उठा के ले गए तो उसका औलाद भी चला जाए। हमारी तरफ से उसको फांसी, हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? हम उसे फांसी की सजा ही चाहते हैं हमारी तरफ से। पांचों को दीजिए, पांचों को फांसी, हम तो खुश हैं। आप बच्ची आपकी कौन? मैं सब सहारा दे रहा हूँ, इसका कोई नहीं, महा गरीब आदमी है ये। अब बालक इतना अच्छी रहा, खेलने धूपते चले गई, ये बाजी से सब ढूंढने लगा। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही लड़की है मेरे पास। एक ही लड़की थी। वही एक ही लड़की है। सबका क्या मतलब, एक सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? जैसा बच्ची के साथ हुआ और भी बच्चियां हैं, तो क्या उम्मीद करेंगे? हमारी तरफ से विनती है हाथ जोड़ के, उसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि पांचों को दिया बत्ती को कोई रहना जा, पांचों को फांस के। 8 साल की बच्ची थी, खेलने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वो जो उसका निकलना हुआ, उसके बाद जब घर वाले ढूंढने पहुंचे तो बच्ची का कहीं अता पता नहीं चला। लेकिन किसी ने बोला कि पड़ोस में जाके आप देखिए। पड़ोस में जाके जब देखते हैं तो बेड के अंदर एक सूटकेस में बंद बच्ची मिलती है। अपराधी फरार हो जाता है अपराध करने के बाद। यही अपील है, बच्चियों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए, बच्चों को सुरक्षित रखें, ध्यान रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी खबरों के साथ। धन्यवाद।